This is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is about comparison of perfect competition and monopoly. That is very important topic for paper point of view. First of all, first difference between perfect competition and monopoly is about no seller, because in perfect competition there are large number of seller and no one control the supply of the market. कि मुकम्मल मुकाबला में बहुत ज़्यादा आजिर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं और कोई भी जो रसद को मंडी की जो रसद है उस पर कंट्रोल नहीं करता, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर. ऑन द अदर साइड द सिचुएशन इज़ डिफरेंट इन मोनोपोली, बिकॉज अजारादारी में आपके पास सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है जो पूरी मार्केट की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है. देयर इज़ ओनली वन सेलर इन द मार्केट. कोई भी आपको अपने कंट्री से रिलेटेड अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली इज रिलेटेड टू वावडा, because वावडा इट्स अ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. इट हैज़ द पावर ऑफ मोनोपोली बिकॉज और कोई कंपनी नहीं है जो आपके मुल्क में आपके कंट्री में लाइक पाकिस्तान जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कंट्रोल करे. इससे वावडा को इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली पावर है और वो अपनी मर्ज़ी से व्हेन एवर ही वांट वो प्राइसेस को कम या ज़्यादा कर सकता है. बिकॉज मोनोपोली में आपके पास सिर्फ एक सेलर होता है जो पूरी मंडी की रसद को कंट्रोल करता है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में दे आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर. परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है फर्म इज़ प्राइस टेकर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती. मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होती है क्योंकि उसको पता है कि वो सिंगल सेलर है, कोई और उस जैसी चीज़ मार्केट में नहीं प्रोड्यूस कर रहा, इसे वो अपनी मर्जी से प्राइस को अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है प्राइस को. फर्म जो है वो लार्ज परफेक्ट कंपटीशन में जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि फर्म बहुत हैवी क्वांटिटी में चीज़ बना रही होती है विद लो प्राइस, ठीक है. लेकिन मोनोपोली एक तरह से नेगेटिव है फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बना तो बहुत स्मॉल प्रोड्यूस कर रही होती है स्मॉलर क्वांटिटी बट चार्ज लार्जर प्राइस. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान वावडा योर इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आ रही है, देयर इज लॉट ऑफ लोड शेडिंग, लेकिन आपको पता है आपके बिल जो है आपके चार्जेस जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज वावडा हैज़ द पावर ऑफ मोनोपोली. नंबर थर्ड डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली इज़ फॉर सब्स्टिट्यूट. परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर और पूरी मार्केट में एक जैसी चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, होमोजीनियस गुड्स होती है. मोनोपोली में आपके पास कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं होता बिकॉज सिंगल सेलर जो होता है एक ही सेलर है, एक ही आजिर है जो उस चीज़ को बना रहा है और पूरी मंडी की रसद को कंट्रोल कर रहा है. उसका कोई मुतबादिल नेमुर बदल नहीं होता. सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोपोली. नंबर फोर्थ डिफरेंस इज़ अबाउट द डिमांड कर्व, नेचर ऑफ डिमांड कर्व. आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में आपकी प्राइसेस सेम होती है. फर्म इज़ प्राइस टेकर, अब वो अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती. दैट्स वाई जो फर्म के प्राइसेस AR और MR होते हैं वो सेम होते हैं और हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं. बट मोनोपोली में सिचुएशन इज़ डिफरेंट. द कर्व नेचर इज़ डिफरेंट ऑफ डिमांड ऑफ एंड AR वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. वाई? बिकॉज मोनोपोली में जो फर्म इज़ अ प्राइस मेकर वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के समटाइम प्राइसेस को बहुत लो कर देती है और उसका जो रेवेन्यू कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप रखता है और यही उसका डिमांड कर्व भी होता है. तो इससे नेचर ऑफ डिमांड कर्व जो है वो दोनों में डिफरेंट होती है. इसमें ये प्राइसेस सेम होती है, इसमें प्राइसेस सेम नहीं होती. MR कर्व्स दोनों में परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में डिफरेंट होती है. आपको मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस AR और MR सेम होते हैं, कीमत औसत हासिल मोतदम हासिल, एंड दैट्स वाई ये उफ़की खत रखते हैं हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं. बट मोनोपोली में जो अजारादार है वो अपनी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा समटाइम कम कर देता है और इस वजह से उसका एवरेज रेवेन्यू जो औसत हासिल का कर्व है वो भी गिरने का रुझान रखता है और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से गिरता है एवरेज रेवेन्यू के भी मुकाबले में. MR मोर डाउनवर्ड स्लोपिंग एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू. तो दोनों कर्व जो है रेवेन्यू के अंडर मोनोपोली डाउनवर्ड स्लोपिंग रखते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में वो सेम होते हैं और हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं, मीन परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा चाहे आपका आउटपुट चेंज हो भी रहा है. Now next difference
इज परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में इज द फर्म इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट आपको पता है आउटपुट डिटर्मिनेशन, आप ये बात याद रखिए, आउटपुट डिटर्मिनेशन सेम है दोनों में, और वो कहाँ होती है, जहाँ पे MC इंटरसेक्ट करता है MR को, यानी MC चढ़ते हुए MR को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो आपकी आउटपुट डिटर्मिनेशन होती है। फर्म वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है क्योंकि वहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर फर्म है या वो मोनोपोली के अंडर सिर्फ एक फर्म हो। आउटपुट डिटर्मिनेशन दोनों में सेम है, बट प्रॉफिट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग इन शॉर्ट टर्म, वो डिफरेंट है। इसमें ये फोर्थ सिचुएशन होती है क्योंकि कोई भी मोनोपोली जो होती है वो शट डाउन पॉइंट कभी भी फेस नहीं करती है, कोई भी मोनोपोली, क्योंकि उसको पता है उसके पास मोनोपोली पावर है, हर हाल में लोगों ने उसकी चीज़ों को परचेज करना है। रोस्ट पॉइंट भी वो बहुत थोड़े टाइम के लिए फेस करती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। ज़्यादातर जो भी मोनोपोलिस्ट है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म को ये चारों सिचुएशन वो फेस करता है। एंट्री एंड एग्जिस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैन नहीं होता, जो फर्म चाहे अपनी मर्जी से एंट्री कर सकती है, अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर भी जा सकती है कि उसको लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या वो शट डाउन की तरफ जा रहा है, तो वो फर्म जो है वो एग्जिस्ट भी हो सकती है। लेकिन इसमें नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एग्जिस्ट, मुकम्मल बैन होता है। सिर्फ एक ही फर्म है जो पूरी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। अब वो क्यों कर रही है, दीज आर द डिफरेंट रीज़न, कि हो सकता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली हो कि आप हैं, यू हैव द पावर मोनोपोली, यू आर द सिंगल प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस द गुड, ठीक है। हो सकता है उसके पास एफिशिएंसी, उसकी कॉस्ट बहुत कम आ रही हो, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, तो उसको ये मोनोपोली पावर हासिल हो जाती है। तो दैट्स वाई एंट्री एंड एग्जिस्ट आर बैन in monopoly. Next difference between perfect competition and monopoly about the concept of firm and industry. परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है फर्म्स हैं, और जब उन फर्म्स को आप सम अप कर लेते हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। याद रखिएगा, फर्म एक सिंगल यूनिट को कहते हैं, फर्म एक इकाई को कहते हैं, लेकिन जब आप उन तमाम फर्म्स को जमा कर लेते हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। मोनोपोली में कोई फर्म नहीं होती है, नो फर्म में इस तमाम, क्योंकि एक सिंगल फर्म होती है वही आपकी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है, नो अदर फर्म, ठीक है। जो मोनोपोली में एक ही फर्म है वही इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, क्योंकि फर्म मोनोपोली में आपके पास और फर्म्स नहीं होती जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, एक ही फर्म पूरी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है और वही इंडस्ट्री भी होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट फर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10-12 फर्म्स हैं जो एक चीज़ प्रोड्यूस करिए, फॉर एग्जाम्पल शुगर प्रोड्यूस करिए, जब उन 10-12 फर्म्स को आप ऐड अप कर देते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में वो इंडस्ट्री बन जाती है। लेकिन मोनोपोली में वो एक ही फर्म जो वादा है वही आपकी इंडस्ट्री भी है। नाउ दिस इज द परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम सिचुएशन और मोनोपोली सिचुएशन। आउटपुट डिटर्मिनेशन मैंने आपको कहा है कि वहीं पे होगा जहाँ पे MC MR को इंटरसेक्ट कर रहा है और MC चढ़ते हुए MR को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन इक्विलिब्रियम सिचुएशन डिफरेंट होती है, ये आपके MR P के बराबर होते हैं, MR और P आपस में बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में ये याद रखिएगा, MR ऑलवेज लेस देन P, MR और P से लेस देन होते हैं। ये जो आपकी प्राइसेस होती है वो ग्रेटर होती है और MR जो होते हैं वो लेस देन होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि MR लेस देन प्राइसेस, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये सारी सिचुएशन के बारे में पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सुपर नॉर्मल अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस पॉइंट, और ये इस तरह मोनोपोली में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट। इन सब में बस एक ही डिफरेंट आएगा कि मोनोपोली में आपका रेवेन्यू का क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसलिए वो रेवेन्यू का लेस देन होता है प्राइस से। परफेक्ट कंपटीशन में आपका रेवेन्यू, आपकी प्राइस और आपका ओस हासिल AR सेम होते हैं, इसे दीज आर इक्वल। यहाँ पे बस ये एक डिफरेंट है कि MR लेस देन होता है प्राइस से, वो हमेशा हर सिचुएशन में MR लेस देन प्राइस से आएगा, MR लेस देन होगा प्राइस से, ये लेस देन प्राइस, MR लेस देन आएगा प्राइस से, ठीक है। आपको ये सिचुएशन आप बस याद कर लें। आपको फॉर एग्जांपल वो ये सिचुएशन दे देता है तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई? बिकॉज आप देखो यहाँ पे P और MR बराबर है। अगर आपको ये सिचुएशन आती है यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन अंडर मोनोपोली। व्हाई? बिकॉज आप देखो इसमें MR जो है वो लेस देन है P से, ये वाला पार्ट जो है वो लेस देन है इस पार्ट से, ठीक है। राइट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेस देन है, इसका मतलब ये मोनोपोली की सिचुएशन है, ये दिस इज द लॉस पॉइंट।
नाउ नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का लास्ट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है वो मार्केट की सिचुएशन होती है कि जिसमें जो फर्म है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, मीन डिस्क्रिमिनेट से ही आपको अंदाजा होगा, डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं और डिफरेंट कंज्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंज्यूमर आपको लगता है रिच कंज्यूमर है उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज करना है, जो मिडिल क्लास फैमिली के कंज्यूमर है उनसे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें। जैसे आप एरोप्लेन में जाते हैं, बाय प्लेन सफ़र करते हैं, बिजनेस क्लास की टिकट, इकोनॉमी क्लास की टिकट, मीन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इनकम पावर आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट कंपटीशन में नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप तमाम कंज्यूमर से सेम प्राइस चार्ज करते हैं। बट द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। मोनोपोली में ये वाला कॉन्सेप्ट है कि उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप एक ही चीज़ की, सेम गुड की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंट सार्फिन से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ प्रेसेस पे, डिफरेंट कंज्यूमर से आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज जब करते हैं। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको इम्तियाज़ कीमत की पॉलिसी कहते हैं कि आप कीमत में डिफरेंट ला रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ की डिफरेंट कीमत दे रहे हैं आप डिफरेंट कंज्यूमर से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट मोनोपोली में राय करता है, परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई नहीं होता। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इससे बेस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ताकि आप लोग घर बैठकर लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।